परीक्षित ने प्रश्न किया कि क्या करना चाहिए। पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वदा, जो निरंतर मर रहा है, क्या करना चाहिए। कितना सुंदर प्रश्न था। उन्होंने प्रश्न अपने लिए नहीं किया, बल्कि किसके लिए किया? पुरुषस्य, समस्त प्राणियों के लिए। अंग्रेजी में इंजॉयर। अब इंजॉयर दोनों हैं, पुरुष भी इंजॉयर है और स्त्रियां भी इंजॉयर है। यहां तक कि पशु पक्षी भी इंजॉयर है, वो इंजॉय करना चाहते हैं। गाय है, अब गाय को हम पूजा करते हैं, हमारी माता है गाय। अब उसको छोड़ दो तो वो दूसरे खेत में चली जाएगी चरने के लिए, कि इंजॉय कर रही है, चाहती है, उसको मालूम दूसरे खेत है। तो पुरुषस्य, जो हमेशा मरने वाला व्यक्ति है, मर रहा, उसके लिए क्या कार्य है। और यहीं से भागवत कथा प्रारंभ हुआ। यह कथा पहले राजधानी थी हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर हरियाणा में पड़ता है और आज भी है हस्तिनापुर शहर। वहीं पर गंगा जी के किनारे एक स्थान है, याद रखिएगा नाम, उसका नाम है सुक्ता। तो सुखदेव गोस्वामी भागवत का प्रथम बार कथा की है सुक्ता में, जहां पर परीक्षित महाराज और समस्त ऋषियों ने सुना। फिर उसी कथा को वहां पर सुत गोस्वामी सुने, और सुत गोस्वामी जो सुने थे उसी को नैमिषारण्य में, यहाँ से नजदीक है नैमिषारण्य। कितने लोग आए नैमिषारण्य? अरे आप लखनऊ रह करके नैमिषारण्य नहीं जा रहे हैं? अमेरिका चला गया, यूरोप चला गया, बॉम्बे चला गया, होकर क्या जाए। नैमिषारण्य में हजारों ऋषियों के बीच में उन्होंने कथा किया, उन्होंने कथा किया। तो वो दूसरी बार कथा हुआ। कभी कभी पूछता हूँ कि भागवत कथा किसने कहाँ हुई थी, तो लोग कहते हैं कि नैमिषारण्य, भूल जाते हैं कि ताल में पहले बात हुई। तो ये जो सही में सुखी रहना चाहते हैं, आनंद से रहना चाहते हैं, तो हम लोगों को इन ग्रंथों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ इसी उद्देश्य से स्थापित किया गया है। प्रभुपाद जी 4 सिद्धांत बताए हैं, उसमें से प्रथम है बुक्स आर द बेसिस। हम लोग जो कुछ बोलते हैं अपने मन से नहीं बोलते हैं, हमारा आधार है। और क्या आधार है? गीता, भागवत, रामायण, महाभारत इत्यादि सब वैदिक ग्रंथ। तो बुक्स आर द बेसिस। प्यूरिटी द फोर्स, शुद्धता ही बल है। और शुद्धता नष्ट हो जाता है 4 प्रकार के पाप से। हो जाता है मांसाहार करने से। मांसाहार करेंगे तो हमारी प्रवृत्ति हिंसक हो जाती है, पाश्विक हो जाती है। और आज हम देख रहे हैं कि कितने लोग मांसाहार कर रहे हैं, उन लोगों की प्रवृत्ति पाश्विक होती जा रही है। पहले लोग चींटी को मारने से भी डरते थे, अब तो अपने भाई का गला काट देते हैं, पत्नी का गला काट। पेपर में पढ़ते हो आप लोग, बनाया तो है नहीं। बाप माँ को जिन्होंने जन्म दिया, बड़ा किया, उन्होंने गला काट देते हैं धन के लिए। तो मांसाहार से अशुद्धि होती है, होती है। दूसरा है धूम्रपान या मदपान, नशीले पदार्थों का सेवन, बीड़ी, सिगरेट, गंजा, भांग, शराब, चाय, पान, ड्रग, ये सब। ये जितने नशीले पदार्थ हैं ये सब हमारे शुद्धता को बर्बाद करते हैं। तीसरा है दूध पान, जुआ, ताश, चौपट, गैम्बलिंग, ये भी शुद्धता को नष्ट करता है। और चौथा है
पराये स्त्री से संबंध या पराये पुरुष से संबंध, ये भी शुद्धता को नष्ट करता है। वर्णाश्रम के अनुसार 4 वर्ण और 4 आश्रम है। आश्रम में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ऐसा नहीं कहा गया कि साधु बन गया वो सन्यासी बन गया, नहीं। गृहस्थ भी साधु बन सकता है। साधु उसे कहते हैं या सन्यासी उसे कहते हैं। सन्यासी का अर्थ होता है सतन्यास इति संन्यास। न्यास मतलब स्थिर करना, रखना, या शिलान्यास होता है। एक पत्थर को जब रखते हैं कहते हैं वो शिलान्यास है। तो सतन्यास, सत मतलब भगवान और न्यास मतलब लगा देना, स्थिर करना, अपने को भगवान के चरणों में स्थिर करना सन्यास है। तो कोई सन्यासी बन सकता है, चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, कोई नहीं। तो ब्रह्मचारी, दूसरा है गृहस्थ। विवाहित हैं पति पत्नी, भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर रखें और इस प्रकार से सुख शांति में जीवन यापन करें, दूसरे तरफ न देखें। तो ए प्यूरिटी इज द फोर्स, बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी इज आवर प्रिंसिपल। हम सब कुछ को भगवान की सेवा में लगाते हैं। माइक्रोफोन है, इसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। मोबाइल है, मोटर गाड़ी है, जो भी वस्तु है, कैमरा है, सब भगवान की सेवा में लगाते हैं। और सब चीज का लक्ष्य क्या है? प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रचार ही हमारे जीवन का सार है। प्रचार ही हमारे जीवन का सार है। हम लोग प्रचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ इस्कॉन का स्थापना हुआ प्रचार के। 60 साल की अवस्था में अमेरिका गए, जहां पर अपना कोई अपने लोग नहीं थे, और किनके बीच में प्रचार करना शुरू किए? हिप्पियों के बीच में। हिप्पी लोग अमेरिका में एक समय था, वो हिप्पियों का समय था, वो समय इंडिया में आ गया है। घराने के लड़के, बड़े बड़े घराने के लड़के, उनके पास पैसा था कि पैसा से कुछ भी खरीद सकते थे। लेकिन सब होने के बाद भी एंड ऑफ द डे सब लोग शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं। तो पैसा से वे सब कुछ खरीदने का प्रयास किए, लेकिन सुखी नहीं। जब सुखी नहीं हुए पैसा से, तो सोचे कि सब छोड़ दो, त्याग दो। वो अच्छा धारणा था त्याग देना। त्यागने से ही व्यक्ति सुखी होता है। जब पकड़े रहोगे सुखी नहीं होगे। या तो अपने से त्यागो, और नहीं तो मृदु सर्वहरस चाहम। भगवान कहते हैं मैं मृत्यु के रूप में आता हूं और सबका हरण कर लेता हूं। त्यागना बहुत जरूरी है। एक बार एक गुरु थे और उनका शिष्य था। तो गुरु जी हमेशा कहते थे कि बेटा, संसार में यदि सुखी रहना है तो त्याग करना सीखो। त्याग करके ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। जैसे हम लोग चलते हैं, क्या करते हैं? एक पैर रखते हैं, दूसरा पैर उठाते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं ना। तो उठाने का मतलब त्याग करना। तो उस शिष्य जो था, गुरु जी से हमेशा आर्गुमेंट करता था कि गुरु जी, आप जो बात कर रहे हो बिल्कुल सही है, सब कुछ त्यागना चाहिए, त्यागने से व्यक्ति शुरू हुआ। लेकिन मेरे विचार से लक्ष्मी को नहीं त्यागना चाहिए। हम लोगों में वही भावना है, सब कुछ त्याग दो लेकिन लक्ष्मी को मत त्यागो, नारायण की सेवा के लिए है। इस प्रकार को कहता था। गुरु जी कहता नहीं नहीं, सब कुछ त्यागना चाहिए, लक्ष्मी को भी त्याग देना चाहिए। तो वो इसके लिए कंफ्यूज नहीं था। एक दिन गुरु और शिष्य दोनों जा रहे थे, प्रसाद का समय था, उनके आश्रम में जाने के लिए नदी पार करना था। अब नदी बरसाती नदी थी, खूब बाढ़ आ गया था, पानी बहुत ज्यादा था, प्रवाह था जल में। तो नाविक था। अब नाविक लोग क्या करते हैं, पहले ही पैसा ले लेते हैं। आजकल सब लोग पहले ही पैसा लेते हैं। पहले जमाने में पहुंचाने के बाद में पैसा लेते थे।
केवल नाविक ही था जो पढ़ लेता था। अभी तो फ्लाइट में जाना है तो पॉलिटिकल करा लो। पहले था कि बस में जाओ तो कंडक्टर आता था लेने के लिए, ये याद है आप लोग ना। आजकल पहले टिकट बुक करना पड़े बस में, पता नहीं उतर जाएगा, पैसा नहीं देगा। एनीवे, तो नाविक ने कहा कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। महात्मा ने कहा, गुरु जी ने कहा कि भाई देखो मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं। पहले सन्यासी लोग पैसा नहीं रखते, छूते भी नहीं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी जानती थी, इसीलिए मुझे भी याद है कि ट्रेन इत्यादि में साधुओं के लिए कोई टिकट नहीं था। याद है? याद है? साधुओं के लिए टिकट नहीं था। अभी साधुओं को टिकट देना पड़ता है, जमाना बदल गया है ना। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो उसने कहा कि तब मैं आपको पार नहीं कर सकता। अब दोनों नाविक में और संध्या का समय था। भगवान सूर्य अस्थाकल जब चले गए थे, अंधकार हो रहा था, आश्रम जाना था। तो महात्मा उन्होंने मेरे बहुत किए, लेकिन नाविक मानने के लिए तैयार नहीं था। और जो शिष्य था उसके पास 8 आना था। 8 आना समझते हो? 50 पैसे बोले आना ना। वो शिष्य पूछा कि कितना है, तो कहा एक आदमी का 4 आना। उसके बाद 18 था, उसने निकाला 18 और नाविक को दे दिया। गुरु और चेले दोनों पार हो गए। जब चेला पार हो गया तो अब उसके मन में कुछ आनंद फूटने लगा। कहा गुरु जी आप कहते हो कि सब त्यागो सब त्यागो, और मैं कह रहा था कि सब त्यागो लेकिन धन मत त्यागो, पैसा मत त्यागो। गुरु ने कहा मूर्ख चुप रहो, उसको भी त्यागना चाहिए। कहा गुरु जी देखा धन का प्रताप, यदि हम धन नहीं तो हम वहीं को ही रहते ना। धन था तब तो नदी पार करके आए। एक बार बोला, 2 बार बोला एक बात को, तीसरे बार गुरु जी रुके और की तरफ देखे, कहे बताओ वो धन कहाँ है, वो पैसा कहाँ है, निकाल पॉकेट से, पैसा है। कहा कि वो तो दे दिया ना नानी को। तो गुरु जी ने कहा देखा बेटा, जब तुम त्यागा उस पैसे को तब हम नदी पार कर करके आए। रखे रहता तो वही कोई लग जाते। समझ गए ना? त्यागा तब नदी पार किए, नहीं तो रखे रहता तो वही रह जाता है। त्याग ही सबसे बड़ा वस्तु है।